मैं नरेंद्र सिंह जनपद मऊ से इस समय गया के पावन धरती पे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे हिंदुस्तान के माने जाने नहीं बल्कि विश्व के माने जाने सदगुरु दयाल जी से मेरा मुखातिब हो रहा है, जो बाबा जय गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने का अनवरत प्रयास करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे कुछ गुरुजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर के और 2012 तक 1983 में 1 करोड़ लोगों को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने टाट और बोरा परिवर्तन की निशानी के तौर पे पहनाया। क्या कहना चाहते हैं उन टाट और बोरों का, उन सपनों का, उन संकल्पों का? ये टाट, इसको वलकल वस्त्र कहते थे। इसे राम ने भी पहना, कृष्ण ने भी पहना, बुद्ध और महावीर ने भी पहना, मोहम्मद साहब ने भी पहना। राम जब वन में गए तो आपने सुना होगा कि जटा जूट सिर धारे, यही जटा जूट, ये त्याग का बाना। गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1 करोड़ लोगों को ये बाना पहनाया और तपस्या के लिए तैयार किया। ये बहुत अद्भुत बाना है। इसे धारण करने पर त्याग का एहसास होता है। इसकी न तो देखभाल करनी पड़ती है, न इसे कोई और रक्षा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं भी बैठें, कहीं भी उठ जाएं, बाहरी दुनिया से आपका लगाव और दुराव शनै शनै कम हो जाता है। जब आप बाहरी जगत से अलग थलग होना शुरू हो जाते हैं तब आपके भीतर का दीप जल जाता है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। जब आप बाहरी जगत से पीछे छूट जाते हैं, परे हट जाते हैं, तब आपके भीतर की आत्मिक शक्ति का संचार होता है। आपको अपनी और अपने भीतर की परम चेतना का एहसास होता है। हम सब मनुष्य शरीर में हैं और मनुष्य शरीर बेहद अनमोल है। ये अनंतों जन्मों के बाद मिलता है, इसलिए अनमोल नहीं है। अनमोल ये है, अनमोल इसलिए है कि मनुष्य शरीर में आप स्वयं का बोध कर पाते हैं, क्योंकि स्वयं के बोध से ही प्रभु का बोध छिपा हुआ है। जिसने खुद को जाना वही खुदा को जान सकता है। जिसने स्वयं को पहचाना वही प्रभु और सदगुरु को पहचान सकता है। गुरुजी, एक सवाल जनता का है, 2 लोगों का है। विश्वविख्यात परम संत जिनको दुनिया जानती है और करोड़ों लोग देश और विदेश में उनके फॉलोअर हों, और उनको 2012 के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़ा और उन्हीं की तरह से लिबास और कहीं कहीं तो उन्हीं की तरह से आवाज़ बना करके जो लोग देश के अंदर मतलब दुष्प्रचारित भी कहा जा सकता है इसको। आप इतने लोग गुरु महाराज ने अपने बच्चों को पैदा किया, क्या वास्तव में भूल भ्रम में सब लोग पड़ गए हैं? इन प्रेमियों के लिए जो भोले वाले हैं, जो लाखों करोड़ों के तादाद में लोगों के पास घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज़, प्रेमियों को संदेश क्या देना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु कभी मरता नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज है और गुरु महाराज रहेंगे। कौन क्या करता है इस पर मैं क्या क्रिया प्रतिक्रिया दूं? नहीं, आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप प्रेमियों को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, इस फेर में अगर हम पढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य से हम गुरुजी इसका सवाल नहीं है। आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के प्रेमियों को अपने तरफ से गुरु पूर्णिमा पे एक संदेश मैं चाहता हूं कि जिससे दें, ताकि उनको राहत मिले, सुकून मिले और उस सुमिरन ध्यान भजन वो कर सकें, क्योंकि यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं। मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। जी, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, जब वो पूछते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ या जहाँ जाऊँ या आपके पास आऊँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब आप जगत में बिसरते फिरोगे, भ्रमित होकर घूमते फिरोगे, जहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, तो आप अपने भीतर कब जाओगे। राइट। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है।
आपको तो सिर्फ अपने भीतर जाना है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दिया गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जाने की जरूरत है। और यहाँ तक कि सदगुरु जी दयाल जी अपने मुखारबिंद से कहें कि आपको मेरे पास भी जाने की जरूरत नहीं है और आपको अंदर चलें और मालिक से मिलें। क्यों? सब कुछ आपके भीतर है। अगर आपको गुरु का परिचय चाहिए, प्रभु का परिचय चाहिए, तो आप सिर्फ अपने भीतर चले जाएं। कौन क्या कर रहा है, क्षण भर में दूध का दूध, पानी एक का सवाल पानी हो और गुरु जी जाएगा। करता हूँ कि एक मथुरा में दिव्य अलौकिक मंदिर बना है जिसको रैदास जी ने 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया था कि ऐसा मंदिर वो बनी है जो भूमंडल पे कहीं न हुई है। तो वो मंदिर का निर्माण भी अपने प्रेमियों के सहयोग से तन मन और धन से उन्होंने एक विलक्षण मंदिर बनवाया गुरु महाराज ने, अद्भुत मंदिर जिसका बताते थे कि जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। तो क्या वहाँ हम प्रेमियों को मत्था टेकना चाहिए, जाना चाहिए या कोई ज़रूरत नहीं है? वो मंदिर अद्भुत है, विलक्षण है और ऐसा मंदिर पूरी कायनात में दूसरा नहीं है। वहाँ पे अवश्य जाएं। गुरु महाराज एक कठिन श्रम और परिश्रम से निर्मित वो मंदिर इस धरती पर साक्षात देवभूमि है। वो किसी के भी कब्ज़े में हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। चीन के पास हमारा कैलाश मानसरोवर है, तो क्या हम वहाँ जाना बंद कर देंगे? आप बात को समझिए। वो किसी व्यक्ति का मंदिर नहीं है, वो साक्षात अनामी पुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया मेहर से वो उपजा है, वो निर्मित हुआ है, प्रकट हुआ है और इस धरती पर वो साक्षात देवभूमि है। वहाँ अवश्य जाना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी कि यहाँ पर और पूरे विश्व में और भी स्थान बनेगा। उन्होंने अपने साथ रहने वाले एक महानुभाव को, एक सम्मानीय व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी थी, उनसे ईंट रखवाई थी और ये उनको आदेश और निर्देश हुआ था कि इस तरफ मेरे गुरु महाराज रहेंगे और इस तरफ मैं रहूँगा जी। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत धक्का लगा कि उन्होंने विचित्र बातें शुरू कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दीवार पर खड़िया से, चाक से, किसी पेन से, कलम से एक मंदिर की डिज़ाइन बना लो और ये मंदिर बन गया। दरअसल जो लोग ऐसी बात करते हैं वो मंदिर का महत्व ही नहीं जानते। वो बाहर के सांसारिक और भौतिक मंदिरों से जोड़कर दिखते हैं। मंदिर यानी अंतर्मन के अंदर प्रभु मंदिर में निवास करता है। वो अंतर्मन में, आपके भीतर, हमारे भीतर निवास करता है, लेकिन उसका रास्ता किसी महापुरुष के चरणों से होकर जाता है। गुरु जी ने एक बहुत बड़ी बात बातों बातों में कर दिया कि एक संगत के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जिनको गुरु महाराज ने एक ईंटा रख करके बताया था कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाना, लेकिन वो चूक गए। और वो कहना है सतगुरु जी महाराज का कि ऐसे लोग न मंदिर को जानते हैं न कुछ जानते हैं। अब इसके बारे में क्या कहा, बहुत बड़ा लेकिन एक बात और, मैंने गुरु महाराज ने मुझे आदेश और निर्देश दिया कि अगर कोई काम जिम्मेदार लोग न करें तो पूरी संगत करेगी, हम सब करेंगे। मैंने अमेरिका से ऐलान कर दिया कि गुरु महाराज का भव्य से भव्य मंदिर इस देश में और पूरे संसार में आप और हम सब बनाएंगे। अब इस पे क्रिया प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सिर्फ देश में नहीं, पूरे संसार में गुरु महाराज का अलौकिक और दिव्य स्थान बनाया जाएगा, जहाँ से अनंतों काल तक न जाने कितनी पीढ़ियों को, न जाने कितनी भटकी हुई सुरतों को अपने निजधाम जाने का मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दिया गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे, गया की धरती पे, कि आने वाले समय में जो गुरु महाराज कहते थे मैंने तो अपना गुरु महाराज का मंदिर बनाया, लेकिन मेरे इतने बच्चे हैं, आगे क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उसी में से एक आप हैं जिन्होंने आज संकल्प किया है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान ने दुनिया में सबसे भव्य मंदिर हम अपने गुरु महाराज का निर्माण कराएंगे, जिसकी घोषणा बहुत जल्द आप करेंगे। मैं 3 दिवस पहले ही हिंदुस्तान लौटा हूँ। मैंने अमेरिका की भूमि से ऐलान किया, अब मैं पूरे देश का दौरा करूँगा और इसके लिए हम सब पूरे तन मन धन से, पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता से
और गुरु महाराज की मौज और मेहर लेकर भूमि का चयन और चुनाव करेंगे और पूरे देश में गुरु महाराज का अद्भुत स्थान बनेगा। और मेरा संकल्प है और विश्वास है कि सिर्फ वही नहीं, जहाँ पर हुजूर ने आदेश किया है वहाँ भी गुरु महाराज का स्थान बनेगा और बनकर रहेगा। जय गुरुदेव। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया ये, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, बड़ी तसल्ली मिली। शायद मैं जिस चीज़ के लिए चल कर के आया था वो चीज़ भी हमको मिली और बहुत सारी चीज़ें मिली। मैं लास्ट में एक सवाल क्यों करके अपनी बात को विराम करता हूँ कि 2012 के बाद क्या आप कभी मथुरा आश्रम के मंदिर में मत्था टेकने गए क्या? बिल्कुल गया, मैं बिल्कुल गया और मैं भविष्य में भी जाता और आता रहूँगा। वो मालिक का स्थान है, वो अनामी पुरुष का स्थान है, वो दिव्य स्थान है, वो अलौकिक स्थान है, वो विलक्षण है और पूजनीय है, वंदनीय है। उस स्थान को मैं नमन करता था, नमन करता हूँ और नमन करता उस रहूँगा। मंदिर के बारे में गुरु जी का सम्मान है, कितना सद्भाव है, और ऐसे सम्मान और सद्भाव जो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया है उसको देने वाले को नरेंद्र सिंह कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से।